नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हिमाचल में जैसे ही राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, उसी के साथ यह निश्चित हो गया कि अब हिमाचल की सरकार गिरना तय है। असल में इसके पीछे अगर कोई है तो वो माना जा रहा है राहुल गांधी को। राहुल गांधी एक वो व्यक्ति है जो कांग्रेस में पूरी दखलंदाजी कर रहा है और उसके चलते आप देखिए कि उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सीनियर लीडर को हिमाचल में जानते बूझते ऐसी जगह से चुनाव में उतारा जहां उन्हें पता था कि कांग्रेस में आपस में अंदर में फूट है तो विद्रोह का शकल ले सकती है। और इसी के जानते हुए आप देखिए कि गुटबाजी कांग्रेस में इतनी है कि एक गुट है प्रियंका गांधी वाड्रा का तो दूसरा गुट है राहुल गांधी का, और एक दूसरे को नीचा दिखाने में ये दोनों गुट लगे हुए हैं। इसी का नतीजा है हिमाचल कांग्रेस में फूट और होने वाली टूट। लेकिन कांग्रेस को हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ईडी इस तरह के बहानेबाजी कर रही है, जबकि ये बताएं कि जो उनके मंत्री हैं, मंत्री विक्रमादित्य ने क्यों इस्तीफा दिया है? क्योंकि वो खुद ये कह रहे हैं कि मेरे पिता के नाम पर यहां चुनाव लड़ा गया, कोई हिमाचल का पोस्टर ऐसा नहीं था जिसमें मेरे पिताजी की फोटो ना हो, और जब ये सरकार बनाने की नौबत आई तो हमें पीछे कर दिया गया, यानी हमारे परिवार को पीछे कर दिया गया। वो इशारा कर रहे थे अपनी मां के लिए, क्योंकि प्रतिभा सिंह के नाम पर पहली बार यह बात चल रही थी कि उन्हीं को सीएम बनाया जाएगा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन मामला यहां तक नहीं है। हिमाचल के कई लोगों से मेरी व्यक्तिगत रूप में बातचीत हुई थी, वो ये कह रहे थे कि वीरभद्र सिंह के नाम पर यह सारा चुनाव लड़ा गया है और एक राजसी घराना होने के साथ साथ लोगों से जो इनका अटैचमेंट है, चाहे वो आपको बता दूं विक्रमादित्य हो, चाहे उनकी माताजी हो जो कि आप सांसद भी हैं, वो कह रहे हैं कि इन्हीं को हम सीएम देखना चाहते थे। ये जो सुक्खू को बिठाया गया है उसके पीछे केवल कांग्रेस की एक सोच है कि जो राज दरबारी लोग हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया जाए। आप देखें पंजाब में भी इसी तरह का प्रयोग किया गया था। पंजाब में आपको याद होगा कि जिस तरह से वहां पर चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, अब कोई नहीं जानता था, लेकिन राहुल गांधी को लगता था कि एक दलित कार्ड खेला जाए और इस तरह से जो गाड़ी का ड्राइवर बनकर कभी आया और उसको लगा के भाई आगे बढ़ा दें, उसकी जी हजूरी हो जाए, गुटबाजी के चलते बनाया। लेकिन आज कहां है भाई चन्नी? कोई नहीं जानता। कांग्रेस में अलग थलग कर दिया गया। यही है कांग्रेस की गुटबाजी। अब आप सोच रहे होंगे तो हिमाचल में होगा क्या? कोई कह रहा है हिमाचल में सरकार बच जाएगी। मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है कि विधानसभा स्पीकर ने जो किया है, बीजेपी के जो विधायक हैं उनको जो है सस्पेंड कर दिया है, बजट पास हो गया है। ये सब आप देखते रहिए। मैं आपको पिछले 1 महीने पहले बता चुका हूं और फिर से बता रहा हूं, यहां अब कुछ नहीं होना। सरकार अल्पमत में है और अब विश्वास मत प्राप्त करने के लिए ये कहा जाएगा, क्योंकि ये सारी स्क्रिप्ट अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो गई कि जब आपस में आपकी फूट है, अभी आप सीएम बनना चाहते हैं, सुक्खू को हटाकर कोई दूसरा नाम आ रहा है। अब कह रहे हैं कि साहब हम प्रतिभा सिंह को बना सकते हैं, ये बातें चल रही हैं। तो प्रतिभा सिंह को अगर आपको बनाना था तो पहले ही क्यों नहीं बनाया? आज जब उनका बेटा यानी विक्रमादित्य एक मंत्री होते हुए इस्तीफा दे देता है, उसके पीछे का आप कारण समझिए। लगभग आंखों में आंसू लाते हुए विक्रमादित्य ने यह कहा कि यहां किसी भी विधायक की सुनी नहीं जा रही, मेरा अपमान हो रहा है, मंत्री होते हुए भी मैं जनता के काम नहीं करा पा रहा हूं। क्या यह स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिख के दी थी विक्रमादित्य को? निश्चित रूप से नहीं। और इसके पीछे का एक कारण और है जो अभी खुल के कुछ दिन बाद आने वाला है, वो आएगा राम मंदिर का मुद्दा। जैसे मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो भाजपा खेमे में गए, वहां भी एक जो उनका खासम खास अखिलेश यादव का है, उन्होंने एक इस्तीफा दिया। राम मंदिर के मुद्दे पर जिस तरह से विपक्षी पार्टियों का एक रुख था, उससे खास तौर पे देश के सनातनी हिंदू नाराज हुए और वो इस मुद्दे को ये देख रहे हैं कि आने वाली राजनीति वो हिंदुत्व के मुद्दे पर ही होगी। भारतीय जनता पार्टी इसी एक एजेंडे पर चल रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ इतना है कि इस बार 400 पार का भारतीय जनता पार्टी का नारा ये बता रहा है कि निश्चित जान लीजिए कि सरकार तो केंद्र में बीजेपी की ही आएगी। अब जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं हैं, जैसे कि हिमाचल की ही अगर बात करें, वहां जिस तरह से सुखविंदर सुक्खू ने घोषणाएं की, युवाओं से नौकरियों के वादे किए,
टूरिज्म को हम बढ़ाएंगे, सड़कों को ठीक करेंगे। अब आप बिजली फ्री दे दो, या तो वहां इंडस्ट्री लगा दो, या तो आप वहां के युवकों को रोजगार दे दो, और ये हुआ नहीं। जब नहीं हो रहा है तो वहां कांग्रेस के अंदर से इसको लेकर आक्रोश है, कांग्रेस में अंदर से इस बात को लेकर फूट है, और इसीलिए जो नाराज विधायक हैं वो अपना एक अलग गुट बना रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की एक कोशिश है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के नाम पर बात बन जाए कि भाई सुखविंदर सुक्खू नहीं मानता है आपकी बात, चलिए आपका अपमान कर दिया, इनको हटा देते हैं, अब जिसको आप कहो उसको बना देते हैं। विक्रमादित्य ने इतना तक कहा कि मेरे पिता की समाधि के लिए हम चाहते थे कि एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा सरकार दे, वो नहीं दिया है। सोचिए कितनी बात बोल दी है। अब इसके पीछे क्या होगा, जैसा मैंने पहले बताया, विक्रमादित्य, आप पक्का मान लीजिए, विक्रमादित्य और उनकी माताजी दोनों लोग हिमाचल प्रदेश की राजनीति में वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। माताजी की राजनीति हो गई, अब वो बेटे को आगे लाना चाहती हैं, और बेटा हिमाचल प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये मेरा अपना आकलन है, और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अपने 6 विधायकों को पार्टी से निष्कासन या उनका सस्पेंशन करने की बात सोच रही है, क्योंकि वो उनके सामने और कोई रास्ता भी नहीं है कि साहब जिन्होंने व्हीप का पालन नहीं किया, जो बजट सत्र में पेश नहीं हुए, अब उनका क्या किया जाए। अगर ये व्हीप के उल्लंघन पर उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप समझ लें वो भी एक वीकनेस कांग्रेस की मानी जाएगी, और अब वो इस कार्रवाई को करते हैं तो वो जो विधायक हैं उनकी मान्यता रद्द हो सकती है, और उनके पास फिर क्या रास्ता बचेगा, इस्तीफे देने के अलावा उनके पास कुछ रास्ता बचता नहीं है। अब वो इस्तीफा देते हैं तो भैया वो विधायक थे, विधायक नहीं रहेंगे। तो अगर मान भी लें कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उन्होंने ऐसा किया, तो कौन विधायक है जो अपना नुकसान कराएगा। इसका मतलब यह है कि सरकार बनना अगर बने तभी उनका फायदा है। तो एक कोशिश हो सकती है, और यह कोशिश कब होगी, ये अभी नहीं होगी। जो मेरे सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद इस सरकार को गठन किया जाएगा नए सिरे से, भारतीय जनता पार्टी और विक्रमादित्य का जो गुट टूट कर आएगा उसके साथ, और उस गुट में कम से कम 14 विधायक होंगे। और जैसा मैंने आपको कल बताया था, 13 विधायक अगर एक गुट में आ जाते हैं तो दल बदल कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता। इस सब को देखते हुए अभी जो है अल्पमत की सरकार रहेगी, सरकार गिरेगी। लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हों ये कराया जा सकता है, लेकिन इसी बीच अगर कोई खेला होता है तो वो खेल करने वाला और कोई नहीं, विक्रमादित्य होंगे। विक्रमादित्य ही सीएम बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी उनको सीएम बनाकर अपना डिप्टी सीएम बना सकती है, जैसा फॉर्मूला बिहार और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया था। तो माताजी सांसद रहेंगी, सांसद हैं, इस बार चुनाव में उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिल सकता है। बेटा हिमाचल का सीएम हो सकता है, और बीजेपी का वहां डिप्टी सीएम हो सकता है। इस तरह का एक फॉर्मूला जो एक उस परिवार के सम्मान में ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, उसी पैटर्न पर काम चल रहा है। और इसीलिए आपको बता दूं कि कांग्रेस के वो जो 6 विधायक हैं उसके अलावा बाकी विधायक भी विक्रमादित्य के टच में हैं, और वो सब अलग थलग होकर कांग्रेस से तो कम से कम अपना वो मोहभंग हो ही चुका है उनका, और एक बड़ा धड़ा वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना होकर अपना एक अलग से अपनी पार्टी बना सकते हैं, अपना एक संगठन अलग से बना सकते हैं। इसकी घोषणा अगले कुछ घंटों में हो जाएगी, ऐसा मुझे जानकारी मिल रही है। और इसलिए ये मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के 2 टुकड़े हिमाचल में होने जा रहे हैं। वंदे मातरम।